2500 अवैध मस्जिदों को तुड़वाने की खाई कसम। अब प्रीत सिरोही ने दिल्ली की मस्जिद को लेकर किया बड़ा खुलासा। सबूत दिखाकर कर दिया ऐलान, जल्द ही मिट्टी में मिलेगी मंगोलपुरी की मस्जिद। ये जो मंगोलपुरी में मस्जिद है, वाई ब्लॉक की मैं बात कर रही हूँ, उसकी एक दीवार तो शायद ढहा दी गई है जितनी मुझे जानकारी मिली है। बाकी का क्या अपडेट है? आप शायद पिटीशन फाइल कर चुके हैं, केस लड़ रहे हैं। पूरी की पूरी अवैध है। पूरी अवैध है। पूरी अवैध है। 1334 स्क्वायर मीटर है, पूरी अवैध है। जब किसान से सरकार ने जमीन ली, उस अवार्ड की कॉपी में लिखा हुआ है देयर इज नो टेम्पल, देयर इज नो ग्रेव, देयर इज नो ग्रेवयार्ड, देयर इज नो मॉस्क्यो, देयर इज नो एनी अदर टाइप ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर। क्लियर मेंशन है। इस मस्जिद का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, अतिक्रमण करके बनाई हुई है। जिस कमेटी को मदरसे के लिए जमीन अलॉट हुई थी, वो कमेटी भंग हो चुकी है, वो कमेटी मर चुकी है। मैं आपको कोर्ट का ऑर्डर दिखा देता हूं, आप कोर्ट का ऑर्डर देख लीजिए। जब इनके पास मस्जिद इनकी अपनी है, ये मस्जिद के मालिक हैं, ये दिल्ली हाईकोर्ट मस्जिद के लिए जमीन अलॉटमेंट कराने के लिए क्यों गए? ये रहा उसका ऑर्डर। ये क्यों गए वहां? जब इनकी जमीन थी, इनकी मस्जिद थी, ये कोर्ट क्या करने गए? कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया, तुम्हें कोई जमीन नहीं मिलेगी। साफ कोर्ट ने मना कर दिया। ये धीरे धीरे कैसे बनती चली गई? तो कैसे बनती अभी ये जब दीवार गिरी, पुलिस प्रशासन कहां था उस वक्त जब इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी हो रही थी? ये तो दिल्ली का कमिश्नर बताएगा पुलिस प्रशासन कहां था। एमसीडी का कमिश्नर बताएगा। एक दीवार गिरी और मुल्लाओं ने इंटरव्यू देना शुरू किया कि प्रीत सिंह ने ऐसा कर दिया, प्रीत ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। जब तुम्हारी जमीन थी, तुम्हारी मस्जिद थी, तुम्हारी पाक जगह थी, तो तुम कोर्ट में मांगने क्यों गए? मैं कोर्ट का ऑर्डर दिखा रहा हूं, देख लो आप ये स्क्रीन पे कोर्ट का ऑर्डर। साफ साफ मेंशन है, मुल्ला जमीन मांगने गया, कोर्ट ने मना कर दिया। अगर तुम्हारी जमीन थी, तुम कोर्ट मांगने क्यों गए? ये पूरी की पूरी मस्जिद अवैध है और ये पूरी की पूरी गिरेगी। क्या पेड़ों को काटकर इस मस्जिद को खड़ा किया गया है क्या? आप फोटोग्राफ देख लीजिए, स्टेप वाइज फोटोग्राफ देख लीजिए। आप पहली फोटो में आप देखो पेड़ खड़ा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। आप अगली फोटो में देखिए, पेड़ खड़ा हुआ है, बाउंड्री कर दी, 4 फुट की बाउंड्री को 10 फुट की कर दिया गया। आप फिर आगे देखिए, बाउंड्री में पेड़ खड़ा हुआ है, बाउंड्री और ऊंची कर दी। आप फिर देखें, लेंटर डाल दिया, लेंटर डालने के बाद भी पेड़ खड़ा हुआ है। उसके बाद अगली फोटो में देखो कि अगला फ्लोर बनाने की तैयारी की, पेड़ काट दिया। आपने 6 पेड़ काट दिए। मेरी पिटीशन पे फॉरेस्ट ने एक्सेप्ट किया कि मस्जिद कमेटी ने पार्क में 6 बड़े पेड़ों को काट दिया, जो कानूनन अपराध है। और दिल्ली पुलिस कहती है हमारे आंख और कान बने, हमें बताए कहीं भी अपराध होता है। हमने दिल्ली पुलिस को बताया, ये 40 से ज्यादा शिकायत हैं मस्जिद कमेटी के खिलाफ, जो 2013 से और अब तक 2024 तक पिछले 11 सालों में 40 से ज्यादा कंप्लेंट दिल्ली पुलिस को की गई, मंगोलपुरी थाने में की गई, डीसीपी को की गई, एसीपी को की गई, कमिश्नर को की गई। नन्हे खान ने पार्क की बाउंड्री तोड़ दी, नन्हे खान ने समरसीबल लगा दिया, नन्हे खान और कमेटी ने मस्जिद की चिनाई लगा दी, नन्हे खान और कमेटी ने बिल्डिंग मटेरियल का सामान पार्क में डलवा दिया, फुटपाथ तोड़ दिया, पार्क के अंदर जो पटरी होती है जिसपे पैदल वॉक करते हैं। हमें मारने की धमकी दे रहा है, हमें डरा रहा है। एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई इस भूमाफिया के खिलाफ। तो कहां है प्रशासन? कौन है इतना पावरफुल नन्हे खान? है मैं तो खुद पूछ रहा हूं ये बात। एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई भूमाफिया के खिलाफ, और देखते ही देखते इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। आज अगर प्रीत सिंह मारा जाता है या मेरे परिवार का कोई सदस्य मारा जाता है, मेरा कोई साथी मारा जाता है, मेरे संगठन की कोई मेरी भुजा उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके लिए तो दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों ने इनसे पैसा लिया और नहीं लिया तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की, यह भी एक अपराध है। एक दिन में तो यह भवन नहीं बन गया, लगातार एमसीडी ने चिट्ठी लिख लिख के दी है, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई भूमाफिया के ऊपर। ये फिर तो प्रशासन और संविधान से ऊपर है मुल्ला। ये मुल्ला प्रशासन से ऊपर है, इसकी इतनी पकड़ है। जिस व्यक्ति के ऊपर 40 शिकायत सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने की, उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तो जो मेरा कत्ल कर देगा उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। मैं तो ये डायरी नंबर के साथ दिखा रहा हूं, ये देखो डायरी नंबर डला हुआ है, सबके ऊपर डायरी नंबर है, सबके ऊपर डेट है, सबके ऊपर
उद्यान विभाग रोहिणी की मोहर लगी हुई है। मैं तो आपको एक एक कागज दिखा रहा हूं, एक भी बात हवा हवाई नहीं है। ये मस्जिद की दीवार गिरी, कुछ न्यूज चैनल्स वाले पहुंचे, इन्होंने पूरे देश में माहौल बना दिया, ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुल्ला को अपशब्द कह रहा है, पूरे देश में माहौल बना दिया, हमारी मस्जिदें गिरवा रहा है, इससे क्या हो जाएगा। मुझे डीएम में इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे इस अतिक्रमणकारी को पाठ पढ़ाओ। ये मंदिर से कंपेयर कर रहे हैं कि पूरे देश में मंदिर भी अवैध हैं। मंदिर में अपनी दैवीय शक्ति है। क्या मुल्ला और मुल्ला का इस्लाम दैवीय शक्ति को मानता है? मस्जिद एक सुविधा का केंद्र है, एक फैसिलिटी सेंटर है, जहां वजू खाना है, हाथ धोने की जगह है, हाथ धो के नमाज पढ़ लो। हाथ कहीं भी धो ले, पढ़ ले कहीं भी। सामूहिक ये सब ड्रामेबाजी करने का तो इस्लाम में कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और है भी तो ये अहले अरब धरती नहीं है, ये रामकृष्ण की भूमि है मित्र। पढ़ अपने घर में नमाज, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। प्रशासन अनुमति देता सड़क पे पढ़ ले, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पूज्य मातृभूमि पे कब्जा कर लेगा, पक्का स्ट्रक्चर खड़ा कर लेगा, हमें गुर्राएगा, वहां से सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर लेगा, और फिर वोट बैंक के लालच में सरकार के कुछ दलाल आएंगे, उसकी इमाम की तनख्वाह बांध देंगे, फ्री में बिजली दे देंगे, नई नई योजनाएं लेके आ जाएंगे, वहां मदरसा चलने लग जाएगा, बच्चों को नए नए तोते पढ़ाए जाएंगे, उन्हें भारतीय शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर गिरा दिए जाएंगे। तो सेक्युलरिज्म क्या है फिर? ये तो मुल्ला से पूछो ना, जो शरीयत को मान रहा है, संविधान की अवहेलना कर रहा है, संविधान का अपमान कर रहा है, और संविधान से चलने वाले देश में रहकर 300 योजनाओं का लाभ ले रहा है टैक्स के पैसे से, और यहां रह भी रहा है और गुर्रा भी रहा है। आज तुमने किसानों की जमीन पर जो मुआवजे के वक्त क्लियर मेंशन है, देयर इज नो टेंपल, नो मॉस्क्यू, नो ग्रेवयार्ड एंड एनी अदर टाइप्स ऑफ रिलीजियस स्ट्रक्चर, क्लियर मेंशन है, उसके बाद तुमने मस्जिद बना दी। कल को कह देना ये वक्फ की जमीन है। कह तो रहे हैं। मंगोलपुरी का हम जिक्र कर रहे थे अभी स्टार्टिंग में, तो मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी जिसमें जब वो दीवार ढाई जा रही थी तो कुछ महिलाएं वहां पर आगे आ गई थी। ये इनको कैसे पता लगा? देखो, मैंने वहां जाके लोकल लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया कि वहां कुछ किन्नर रहते हैं उस एरिया में, मंगोलपुरी में। नहीं, वहां रहते होंगे, बाहरी दिल्ली में, मंगोलपुरी में नहीं रहते। अच्छा, जहां भी रहते हैं, जहां भी रहते हैं, वो किन्नर हिंदुओं के घर से मांगते हैं। उनमें कोई ऐसा किन्नर है, उसने हिंदुओं के घरों से मांग मांग के पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, उसने 500 रुपए देके ये बुलाए, ऐसा मेरे को लोगों ने बताया। अच्छा, सुनी सुनाई बात है ये। और वो महिलाएं, अब उस महिलाएं थी अंदर से या पुरुष थे तो परमात्मा जानता है, वे सब 500 रुपए की झाड़ी पाए हुए थे। पेड़ थे वो, पेड़ नहीं तो ये 400-500 मुल्ला नहीं, कहां से आ गई एकदम। अब बताते मस्जिद में तो घुसते भी नहीं है, वो छत पे कैसे चढ़ के खड़ी होगी। सारा भूमाफिया ना, भूमाफिया, ये सारा खेल जमीन को कब्जाने का है, और एक एक इंच भूमि हमारी है, हम इसे कब्जाने नहीं देंगे। ये मंगोलपुरी वाई ब्लॉक मस्जिद की जो आप बात कर रहे हैं, ये वाई ब्लॉक की मस्जिद, मैंने स्थानीय लोगों से बात की कि इसी टाइम में 30-40 गज की होती थी। बावजूद इसके इस पे इन्होंने स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, और इस तरह की बात इन्होंने स्थानीय लोगों में फैलाई कि हमने इसके पैसे जमा किए हुए हैं और ये जमीन हमें अलॉट हो चुकी है। बावजूद धीरे धीरे बढ़ाते चले गए, पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रही, एमसीडी के लोग चिट्ठी लिखते रहे, वो रिटायर हो गए, दूसरे आ गए, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, लेकिन स्ट्रक्चर, वो भवन निर्माण धीरे 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 जारी रहा, और वो 1334 स्क्वायर मीटर में फैल गया। अब इनकी दबंगाई ये थी कि वहां एक कूड़ेदान था, और उस मांस की मंडी का सारा जो वेस्ट था, जो सारी गंदगी थी, वो उस कूड़ेदान के ऊपर आती थी, जहां 150 से ज्यादा गाय उस कूड़ेदान पर मुंह मार रही होती थी। किसी व्यक्ति का अच्छा सुझाव जो एमसीडी को पसंद आया, एमसीडी ने वहां पर एक कंपेक्टर लगाने की योजना की कि हम एक कंपेक्टर लगाएंगे वहां पर, जो एक बड़ा कूड़ेदान होता है, डिजिटल गाड़ी आती है, कूड़ेदान को उठा के ले जाती है, नीचे कुछ भी वेस्ट नहीं होता, जिससे इस बात में हमें मदद मिलती कि गाय कूड़ेदान पर कूड़ा नहीं खाएगी, पन्नी नहीं खाएगी, और उस मांस में गौ माता मुंह नहीं मारेगी। अब अवैध मस्जिद कमेटी कचहरी चली गई, और इन्होंने उस कूड़ेदान को बनने पर रोक लगा दी, और हवाला दिया ग्रीनरी का। पेड़ काटकर मस्जिद बनाई, और कचहरी में जाकर बात कर रहा है ग्रीनरी की। इतना चतुर है मुल्ला,
हम उसमें पार्टी बने, हम कोर्ट के संज्ञान में लेकर आए, ये खुद अवैध अतिक्रमणकारी है। मुल्ला की पिटीशन उड़ा दी। वो कूड़ेदान भी बन रहा है, 1-2 महीने में कूड़ेदान बनकर तैयार हो जाएगा। हमने सारे सबूत कोर्ट के सामने रखे, कागज स्टेप वाइज सारे, किसान के टाइम से जब वहां खेती होती थी, जब से लेकर हमने स्टेप वाइज सारे कागज, सारी शिकायतें कोर्ट को दिखाई और कोर्ट ने इन्हें जमीन देने से मना कर दिया। अब इनकी मस्जिद कैसे हुई जब जमीन इनकी नहीं है? तो मैं आपके घर में घुस जाऊं और उसके ऊपर 1 फ्लोर डाल लूं, 2 फ्लोर डाल लूं, तो वो जमीन मेरी हो जाएगी क्या? तो किस बात का विधवा विलाप कर रहे हैं? किस बात का दुख मना रहे हैं? क्यों देश की जनता को भड़का रहे हैं झूठ बोलकर कि प्रीत सिंह हमारी मस्जिदों के खिलाफ लड़ रहा है? बताते क्यों नहीं है जमीन हमारी नहीं है? ये कोर्ट का ऑर्डर जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये मुल्ला को दिखाना चाहिए। ये कोर्ट का ऑर्डर मैं मंगोलपुरी में, सुल्तानपुरी में, आसपास जितनी आवाम रहती है, जितने लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी मतपंथ संप्रदाय के, सबके घर घर भिजवाऊंगा अभी कि ये मस्जिद जो है इसकी जमीन सरकारी जमीन है। आप किसी की बातों में ना आए, किसी तरह के प्रोटेस्ट में भाग ना लें। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, आप क्षेत्र में शांति बनाए रखें। सरकारी जमीन है, सरकार खाली कराएगी, इसमें मुल्ला का क्या रोल है? बल्कि तेरे ऊपर जुर्माना नहीं लगा रहे, तूने इतने दिन सरकारी जमीन को फ्री में यूज कर लिया। मस्जिद की आप बात कर रहे हैं, जामा मस्जिद की मंगोलपुरी वाली, इसको तो ऐतिहासिक धरोहर बनाने की एक बार बात चली थी। तो कुछ भी बात करेंगे ना, खाड़ी देशों से पैसा आ रहा है और जो लोग इसकी कमेटी को लीड कर रहे हैं उनके अकाउंट्स की जांच करो ना, उनकी संपत्ति की जांच करो ना। गरीब मुसलमानों से धर्म के नाम पर धन ऐंठ लिया और अपनी संपत्तियां बना ली मुल्ला ने। कमेटी में जो लोग हैं उनकी संपत्तियों की जांच करो। मंगोलपुरी जो कॉलोनी है वो कॉलोनी है झुग्गी के बदले मिले हुए मकान। अतिक्रमण किया, झुग्गी डाल ली सरकारी भूमि पर, सरकार ने हटाया, उसके बदले मकान दिया। उसके पास पैसा तो नहीं था, पैसा होता तो अतिक्रमण नहीं करता, झुग्गी नहीं डालता। झुग्गी के बदले में मकान मिला, आज उसकी संपत्ति की जांच करो ना। झुग्गी के बदले हुए फ्री मिले हुए फ्री मकान में वो रहता है या नहीं रहता? जांच होनी चाहिए ना इस बात की, कहीं दोबारा झुग्गी ना डाल लियो। उसकी संपत्ति की जांच करो ना कि गरीब मुसलमान ने पेट काट के चंदा दिया मस्जिद को, कहीं उससे, उस पैसे से उसने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तो नहीं बना ली। दबंग तो है ना, पैसा तो है, जब तो 40 शिकायत के बाद FIR दर्ज नहीं हुई नन्हे खान और कमेटी पर। उसकी जांच होनी चाहिए। मैं CBI जांच कराऊंगा उसकी, मैं कोर्ट में पिटीशन फाइल करूंगा कि इसकी संपत्ति की जांच करो। जनता का धन है, जनता को वापस करेगा ये, इसके बाप का पैसा तो नहीं है वो। लोगों ने इस्लाम की अच्छी शिक्षाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए पैसा दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पैसे से इसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना ली हो। अगर ऐसा हो तो गरीब मुसलमान को वो पैसा वापस मिलना चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए, ये तो जांच का विषय है। और ये पापी है, इसको जेल में डालना चाहिए। गरीब मुस्लिम आवाम का कष्ट कर्म की कमाई को इसने सरकारी जमीन पर भवन बनाने में लगा दिया। ये पैसे का दुरुपयोग नहीं है, ये संसाधनों का दुरुपयोग नहीं है। किसी गरीब मुसलमान का घर बनवा देता, किसी गरीब मुसलमान को रोजगार करवा देता। सरकारी जमीन पे तूने बनाया 1300 गज में, 100 गज जमीन खरीद लेता। क्या जरूरत थी इंक्रोचमेंट करने की? दबंगाई दिखा रहा था क्या कि हम तो दबंग हैं, जमीन घेर ली, देख लेंगे? संविधान से ऊपर है क्या नन्हे खान? अब गिरेगी, अब जनता सवाल पूछेगी कि हमारे पैसे मिट्टी में मिलवा दिए, हमने जो दान का पैसा था वो मिट्टी में मिलवा दिया, हमारा वापस दे। तो मेरा जनता से भी ये क्लियर मैसेज है कि सरकारी जमीन पर कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर बने, उसे 1 रुपया दान मत दो। उतने पैसे का किसी गरीब का घर बनवा दो, चाहे वो कोई भी जाति का है, घर बनवा दो उसका। उसे बोलो झुग्गी मत डाल, ये पैसा है अपना घर बना ले, हम सारा लगा रहे हैं। को रोजगार करा दो। बल्क में बच्चे पैदा हो रहे हैं, सरकार के पास रोजगार नहीं है, उसे कोई काम धंधा करा दो।